दिसंबर में महीने में आसमान में पहुंच गई है। अमेरिका की आर्थिक राजधानी पर कब्जा करने के बाद कट्टरपंथी अब भारत की आर्थिक राजधानी पर भी कब्जा करने के सपने देखने लगे हैं। दिसंबर में महीने में बीएमसी के चुनाव होने हैं, यानी मुंबई में मेयर का चुनाव होना है। कट्टरपंथी अब सोचने लगे हैं जो न्यूयॉर्क में हो सकता है वो मुंबई में क्यों नहीं हो सकता। ओवैसी की पार्टी ने तो बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि मुंबई का मेयर कोई खान या शेख भी बन सकता है। कोई यहाँ का खान मेयर नहीं बन जाए। अरे भाई क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद वगैरह क्यों नहीं बन सकते? संविधान है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, क्यों नहीं बन सकता भाई मेयर? ये सपना इनका नया नहीं है। आज वारिस पठान जो बात मुंबई के लिए कह रहे हैं वही बात उनके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। साटम ने कहा कि मुंबई में विपक्ष मुसलमानों के वोट के लिए तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहा है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अमित साटम के बयान पर कट्टरपंथी क्यों भड़के हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि अमित साटम किस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। दुनिया के कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों में रंग बदलने का प्रयास हो रहा है। वहां के रैडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा जो है वो लिया हुआ है और इस प्रकार से वातावरण वहां पर खराब हो रहा है और इस प्रकार से मुंबई शहर में भी करने का प्रयास हो सकता है। यहाँ के कुछ राजनीतिक दल अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा रखने के लिए इस प्रकार की ताकतों को बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं। न्यूयॉर्क को अपना पहला मुस्लिम मेयर मिल गया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने ट्रंप की धमकी के बावजूद भी जीत हासिल कर ली है। ममदानी की इस जीत को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन ममदानी कौन है? ट्रंप को उनसे आखिर क्या दिक्कत थी? ममदानी की जीत के पीछे भारत से उनका कनेक्शन क्या वाकई भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर नहीं? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जोहरान ममदानी की जीत के पूरी दुनिया में चर्चे हैं। अमेरिका से लेकर अरब देश और अब भारत में भी ममदानी की ऐतिहासिक जीत सुर्खियों में है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और अंधेरी पश्चिम से विधायक अमित साटम ने जोहरान ममदानी की जीत पर कहा कि ध्यान रहे मुंबई में कोई खान मेयर करने के लिए चुने जा चुके हैं। उन्हें चुने जाने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका के अश्वेत और एशियन लोगों ने निभाई है। ममदानी का जादू सबसे ज्यादा जेन जी के बीच चला है, जिसमें 15 से 29 वर्ष के बीच के 78 ट्रंप की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सबसे बड़ा जनमत संग्रह कहा जा रहा है। ममदानी अब प्रवासी लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। अब इस समय बिहार में भी चुनाव चल रहा है, लेकिन भारत और दुनिया भर में बिहार के बारे में नहीं, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के चुनाव की चर्चा हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का मेयर कौन है? क्या आप जानते हैं कि मुंबई का मेयर कौन है, या फिर चेन्नई या बेंगलुरु का मेयर कौन है? भारत में जिन लोगों को हमारे ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम तक पता नहीं, वो आज न्यूयॉर्क के मेयर के बारे में बात करके फूले नहीं। तो कि न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत के बाद पूरे न्यूयॉर्क से आवाजें सुनाई दे रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊंगा, और इसी बीच पूरी दुनिया से उन्हें जवाब भी मिल रहा है, वालेकुम अस्सलाम। देखिए असल में बल्कि ईरान की तरफ से भी उनकी जीत। मुस्लिम मेयर बना है जोहरान ममदानी, लेकिन जोहरान ममदानी ट्रंप के लिए सरदर्द बन गया है। तो क्या भारत का वो भला करेगा या नहीं होगा? भारत के लिए जोहरान ममदानी का कोई भी भला संकेत? हम सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। विवेक रामस मुल्क अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी माना जाता है। एक ऐसा देश जहां के लिए ये बात कही जाती है कि यहां हर किसी को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सफलता प्राप्त करने के कई और समान अवसर मिलते रहते हैं। इसी बीच न्यूयॉर्क के मेयर पद की दौड़ में एक मुस्लिम जोहरान ममदानी की जीत ने ये बहस छेड़ दी है कि हो न हो आने वाले दिनों में जोहरान ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल होंगे।